कार्तिक मास में श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर, वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे भी कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी कथा सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब कुछ सुख सुविधाएं थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहां कुएं पर एक साध्वी बेटी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने ही कुछ किया होगा तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, इसलिए तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारी हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, स्नान तो थे करो राम, जगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, जहाँ पर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गढ़नाऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, तीखा मीठा चाखा राम, चरको फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम, जल भर जारी लाई राम, अबे आचमन कर ल्यो राम, रेशम पोमछो लाई राम, हाथ मुँह पहुँच ल्यो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगड़ू डोलिया डलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोड़ू राम, थामे राम मामे राम,
रोम रोम में राम ही राम, घट घट माई बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी और लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहां से लाई? तब बहू ने कहा, मैंने माता सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, तुम प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलता है, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया और माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माता सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माता सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, भाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।